Assalamu alaikum. Today my topic is correct use of some adjectives. So let's start. Correct use of some adjectives यानी सही इस्तेमाल सब adjectives के पहले नंबर पे है little, a little, the little. little को मिक़दार के लिए इस्तेमाल किया जाता है. little को मनफी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मुश्किल कुछ जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लिटल, आई हैव लिटल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, यानी न होने के बराबर पैसे हैं. ए लिटल को मुस्बत मानों में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुछ जैसा कि गिव मी ए लिटल वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी दो. द लिटल को मनफी और मुस्बत दोनों मानों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब सारे का सारा, जैसा कि आई स्पेंड द लिटल मनी आई हैड, थोड़े से पैसे जो मेरे पास थे मैंने खर्च कर दिए. नेक्स्ट है फियो, एफियो, द फियो. फियो को तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फियो को सिर्फ़ और सिर्फ मनफी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव फियो फ्रेंड्स, आई हैव फियो फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, यानी न होने के बराबर दोस्त हैं. ए लिटल, द लिटल और लिटल की तरह बिल्कुल फियो, द फियो के रोल्स भी हैं. ए फियो को मुस्बत मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ही रीड ए फियो बुक्स, उसने चंद किताबें पढ़ी. और इसी तरह द फियो जो है उनको मनफी और मुस्बत दोनों मानों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब सारी की सारी, जैसा कि आई लॉस्ट द फियो पेन्स आई हैड, थोड़े से जो मेरे पास पेन्स थे गुम गए. इसी तरह ईच को दो चीज़ों में से एक को या ज़्यादा में से एक को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ईच बॉय वाज इनवाइटेड, हर लड़के को दावत दी गई. और इसी तरह एवरी को सबके मानों में इस्तेमाल करते हैं, मसलन एवरी वन शुड वर्क हार्ड, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए. सम को मुस्बत जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सम तादाद के लिए नहीं बल्कि मिक़दार के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाए. यानी सम अमूमन ऐसे अशिया के लिए इस्तेमाल होते हैं जो अनकाउंटेबल हों, जैसे राइस, शुगर, गंदम वगैरह. जबकि एनी को मनफी और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनी को तादाद और मिक़दार दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू हैव एनी मनी, आपके पास पैसे हैं. जबकि इधर को दोनों में से कोई एक या दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, यहाँ पर यानी सड़क के दोनों तरफ दरख्त हैं. और नेदर दरअसल इधर की शक्ल है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई बिलोंग टू नेदर साइड, मेरा ताल्लुक़ किसी से भी नहीं है. इस तरह मच और मैनी को भी तादाद और मिक़दार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सम, एनी और मच मैनी में ये फ़र्क है कि सम और एनी थोड़े से मिक़दार के लिए, जब तादाद के लिए, और मच मनी ज़्यादा मिक़दार या तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं. मच को मिक़दार के लिए इस्तेमाल करते हैं,
فار ایگزامپل وی ہیو مچ منی، وی ہیو مچ منی، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. اور اسی طرح مینی جو ہیں وہ بھی زیادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مینی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ہیو مینی فرینڈس، میرے بہت سے دوست ہیں، یعنی کئی نہیں بلکہ کافی زیادہ دوست ہیں. ایچ ادر کو عام طور پہ دو کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا ٹو بوائز ہیلپ ایچ ادر، یا دا ٹو فرینڈز لو ایچ ادر، دونوں دوست آپس میں محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح ون انادر جو ہے، ون انادر کو دو سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آل دا اسٹوڈینٹس ہیلپ ون انادر، تمام طالب علم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یا دا تھری برادرز لو ون انادر، تینوں بھائی آپس میں پیار محبت کرتے ہیں. دا ریچ اور دا پور دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جمع کو ظاہر کرتے ہیں. مثلاً وی شوڈ ہیلپ دا پور، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اور اسی طرح دا ریچ مسٹ پے دا ٹیکس، امیر لوگوں کو ضرور ٹیکس ادا کرنا چاہیے. ویسے دیکھنے میں تو دا پور اور دا ریچ کے جو ورڈز ہیں واحد لگتے ہیں، لیکن یہ استعمال ہوتے ہیں. سپیریئر، جونیئر اور سینئر کے جو ایڈجیکٹیوز ہیں، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، یہ کمپیریٹیو ایڈجیکٹیوز ہیں، موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن موازنہ کرنا بھی دو کے درمیان جب مقابلہ کرنا ہو، موازنہ کرنا ہو. ان کے بعد ٹو آتا ہے ہمیشہ کے لیے، دین نہیں آتا. جیسا کہ سپیریئر، دیٹ کلاک از سپیریئر ٹو دس، وہ کپڑا اس سے اعلیٰ ہے. سینئر، ہی از سینئر ٹو می، وہ مجھ سے اعلیٰ درجے پر ہے. اسی طرح جونیئر، شی از جونیئر ٹو یو، وہ تم سے کم درجے پر ہے. اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.